आधुनिक दुनिया में कुछ ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने देश की दिशा बदल दी। रूस के लिए वह नाम है एक ऐसा नेता जो सोवियत संघ के पतन के बाद उभरा और धीरे धीरे रूस के लिए फिर से एक ग्लोबल पावर बनने की कोशिश में जुट गया। यह सत्ता की नहीं है, यह कहानी अनुशासन, खुफिया दुनिया और राजनीतिक संघर्ष और शक्ति के इस्तेमाल की है। यह कहानी है व्लादिमीर पुतिन की कहानी। 7 अक्टूबर 1952 में लेनिनग्राद, आज के सेंट पीटर्सबर्ग, यही उनका जन्म हुआ। यह वही शहर था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में नाजी घेराबंदी से गुजरा था। भूख, मौत और डर इस शहर की यादों का हिस्सा थे। व्लादिमीर पुतिन एक साधारण परिवार में पैदा हुए। पिता फैक्ट्री वर्कर थे, द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक भी थे। माँ ने कठिन हालातों में परिवार को संभाला। बचपन आसान नहीं था। पुतिन खुद बताते हैं कि सड़क पर रहना आपको जल्द ही सिखा देता है कैसे खुद को बचाना है। यही से उनके व्यक्तित्व में अनुशासन, शक्ति और सेल्फ कंट्रोल आया। कम उम्र में ही पुतिन ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। जूडो, सांबो, यह सिर्फ खेल नहीं था, यह सोच थी। जूडो सिखाता है ताकत से नहीं, तकनीक से जीतना। यही सोच बाद में उनके राजनीतिक और रणनीतिक में भी दिखाई देती है। आज भी पुतिन जूडो को अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं। पुतिन को लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी से कानूनी पढ़ाई की। यही से उनका सपना साफ हुआ, केजीबी में जाना। उन समय केजीबी में खुफिया एजेंसी नहीं थी, वह सोवियत सत्ता की रीढ़ थी। 1975 में पुतिन केजीबी में भर्ती हुए। यही से उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ था। केजीबी में पुतिन को सिखाया गया कम बोलना, ज्यादा सुनना, यह भरोसा कम और सावधानी की ज्यादा जरूरत होती है। 1985 में उन्होंने पूर्व जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में तैनात किया गया। यह शीत युद्ध का दौर था। अमेरिका, सोवियत संघ सीधे युद्ध नहीं लेकिन हर स्तर पर मुकाबला कर रहे थे। ड्रेसडेन में चाहते रहते हुए पुतिन ने देखा कि सत्ता गिरती है, कैसे सिस्टम टूटता है। और 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई। पूर्व जर्मनी टूट रहा था, सोवियत संघ कमजोर पड़ रहा था। पुतिन के लिए यह सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं थी, यह चेतावनी थी। बाद में उन्होंने कहा, सोवियत संघ का टूटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ट्रेजेडी थी। यही से उनकी सोच बनी, रूस को फिर से कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। 1990 के दशक की शुरुआत से सोवियत संघ टूट चुका था। रूस एक नया देश बन चुका था, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से बिखरी हुई थी। अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी, सरकारी नियंत्रण कमजोर था और आम लोगों का भरोसा राज्य पर से लगभग खत्म हो चुका था। व्लादिमीर पुतिन पूर्व जर्मनी से रूस लौटते हैं। केजीबी का पूरा सिस्टम टूट चुका था और अब पुतिन एक नई भूमिका तलाश में थे। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में नगर प्रशासन के साथ काम करना शुरू किया। यही से उनका राजनीतिक सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन ने डिप्टी मेयर अनातोली सोचाबक के साथ काम किया। यह काम सिर्फ प्रशासन का नहीं था, यह राजनीति के अंदर के समझने का मौका था। पुतिन ने देखा कैसे फैसले लिए जाते हैं, कैसे सत्ता काम करती है और कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं। इस दौर में उनकी पहचान बनी एक डिसिप्लिन्ड, लॉयल, इफेक्टिव एडमिनिस्टर की। यही से मॉस्को तक का रास्ता खुलता है। 1996 में पुतिन को मॉस्को बुलाया जाता है। यहाँ वे राष्ट्रपति कार्यालय में अलग अलग जिम्मेदारियां संभालते हैं। धीरे धीरे वे सत्ता के केंद्र के करीब आते जाते हैं। 1998 में उन्हें एफएसबी यानी रूस की मुख्य सिक्योरिटी एजेंसी का प्रमुख बनाया गया। यह केजीबी का नया रूप था। पुतिन फिर से रूस की सिक्योरिटी व्यवस्था के केंद्र में थे। 1999 के रूस के राष्ट्रपति येल्सिन का स्वास्थ्य खराब था, सरकार अस्थिर थी और देश को एक मजबूत नेतृत्व की तलाश थी। इसी साल येल्सिन ने व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह फैसला कई लोगों को चौंकाने वाला था। पुतिन उस समय रूस से ज्यादा पहचाने जाने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन येल्सिन को उनमें एक बात दिखी थी, कंट्रोल और डिसिसिवनेस। प्रधानमंत्री बनते ही पुतिन के सामने एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आया। चीनचे आतंकी हमले, अपार्टमेंट ब्लास्ट और अस्थिरता। पुतिन ने सख्त कार्रवाई का रास्ता चुना। उन्होंने साफ कहा, आतंकियों को हर हाल में खत्म किया जाएगा। इस शक्ति ने रूस में उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि दी। लोगों को पहली बार लगा कि कोई देश को कंट्रोल में ला सकता है। 31 दिसंबर 1999 में बोरिस येल्सिन ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। यह सत्ता का प्लानड ट्रांसफर था। 2000 में चुनाव में पुतिन ने राष्ट्रपति पद जीत लिया। रूस को एक नया नेता मिल चुका था।
राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने सोच साफ थी, रूस को फिर कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। राज्य मजबूत होगा, सत्ता केंद्रित होगी और सुरक्षा सबसे ऊपर होगी। यही से शुरू होता है पुतिन का असली युग। रूस और दुनिया दोनों को गहराई से प्रभावित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन का पहला लक्ष्य साफ था, राज्य में फिर से मजबूत बनाना। 1990 के दशक में रूस में सत्ता बिखर चुकी थी। अमीर लोग को कारोबारी, जिन्होंने रईस लोग कहा जाता था, राजनीतिक और मीडिया पर उनका साधारण प्रभाव था। पुतिन ने उस मॉडल को चुनौती दी। उनका मानना था देश पर शासन चुने हुए संस्थानों का होना चाहिए, न किसी शक्तिशाली व्यक्तियों का। जो अमीर रईस लोग थे वो राजनीति में हस्तक्षेप करते रहे, उन पर कार्रवाई हुई। इससे साफ संदेश गया, राज्य में अब कोई कमजोर नहीं है। इस दौर में रूस की सत्ता धीरे धीरे एक केंद्र में सिमटती गई। पुतिन के कार्यकाल में आंतरिक स्थिरता और प्राथमिकता बन गई। क्षेत्रीय नेताओं की ताकत कम की गई और केंद्र सरकार का नियंत्रण मजबूत हुआ। मीडिया पर राज्य सरकार की पकड़ बढ़ी। समर्थकों का कहना था इससे रूस में अराजकता खत्म हुई। आलोचकों का कहना था इससे लोकतांत्रिक आजादी सीमित हो गई। लेकिन पुतिन के लिए पहला सिद्धांत यही था, स्टेबिलिटी बिफोर एवरीथिंग। विदेश नीति में पुतिन की सोच स्पष्ट थी, रूस अब पश्चिमी देशों की शर्तों पर काम नहीं करेगा। नाटो का विस्तार, अमेरिकी प्रभाव और यूरोप की राजनीति, इन सब ने इस रूस को लिए सिक्योरिटी थ्रेट माना गया। पुतिन ने रूस की फॉरेन पॉलिसी को असर्टिव बनाया। उन्होंने साफ कहा, रूस के हित को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। 2014 में यूक्रेन ने राजनीतिक संकट गहराया। इस दौरान रूस ने क्राइमिया पर नियंत्रण कर लिया। पुतिन के अनुसार क्राइमिया ऐतिहासिक रूप से रूस का हिस्सा था और वहां रहने वाले लोग रूस के साथ जाना चाहते थे। पश्चिमी देशों ने इसे अवैध कब्जा कहा और रूस पर सैंक्शन लगाया। यह घटना पुतिन की दौर की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक बनी। रूस और पश्चिमी रिश्ते यही से गंभीर रूप से बिगड़ गए। 2015 में रूस ने सीरिया युद्ध में सीधा हस्तक्षेप किया। उद्देश्य था अपने सहयोगी शासन को बचाना और मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी दिखाना। इंटरविजन ने रूस को फिर से ग्लोबल मिलिट्री प्लेयर के रूप में स्थापित किया। पुतिन ने दिखाया, रूस केवल प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि जरूरत पड़ने पर सीधे कार्रवाई करता है। आज व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। समर्थकों के लिए वो व्यक्ति है जिन्होंने रूस के टूटने से बचाया और सम्मान वापस दिलाया। आलोचकों के लिए वे सत्ता के केंद्र कृति करने वाले एक सख्त शासक है जिन्होंने, लेकिन एक बात पर दोनों पक्ष सहमत है, पुतिन को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। इतिहास व्लादिमीर पुतिन को किस रूप में याद रखेगा यह अब तय होना बाकी है। एक नेता के रूप में जिसने रूस को फिर से मजबूत बनाया, या एक शासक के रूप में जिसने स्टेबिलिटी के लिए कठोर रास्ता चुना। शायद दोनों, लेकिन इतना तय है, पुतिन का प्रभाव 21वीं सदी में वैश्विक राजनीतिक पर गहराई से दर्ज हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे देश की जो टूटने के बाद फिर खड़ा होना चाहता था। यह कहानी है सत्ता, सुरक्षा और उस सोच की जो कहती है राज्य सबसे पहले, और यही सोच व्लादिमीर पुतिन को आधुनिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल करती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।